जी हाँ, तो दोस्तों फिर से हम आपका एक मरतबा स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है कि हमको सिद्ध करना है, यानी प्रूव करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका अपोजिट हम मान लेते हैं, ठीक है, इसके विपरीत मान लेते हैं, यानी जो बोला है ना उसका उल्टा मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि इसको अपरिमेय संख्या बताना है, तो इसको अपरिमेय संख्या बताने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे। क्या कर लेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल के बाद यहाँ पे लिख लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्या कहते हैं किसे। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो भी संख्या p/q के रूप का हो, जो भी संख्या p/q के रूप का हो और q की जगह पे 0 ना हो, q बराबर 0 ना हो तो परिमेय संख्या कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जब हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया ना, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो √5 बराबर क्या हो गया, p/q, यानी √5 एक परिमेय संख्या होने का मतलब यह है कि p/q की जगह पे हो गया। जहां अब यहां पे तुम आगे लिख सकते हो ब्रैकेट में, जहां p और q एक पूर्णांक है। क्या है, जहां p और q क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया, एवं p और q जो है ना ये एक सहअभाज्य संख्या। कैसी संख्या, p और q एक सहअभाज्य संख्या, एवं p और q सहअभाज्य संख्या है। देखिए जहां p q एक पूर्णांक है, p q क्या है, एक पूर्णांक है। p अपूर्णांक किसे कहते हैं, तो जीरो, जिसमें जीरो भी हो, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी हो ना, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब आगे समझिएगा, p और q सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका HCF, जिस दो संख्या का HCF एक आ जा तो ऐसी संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। HCF कितना, एक आए तो वो संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ, ये कोना से ये कोना गुना हो जाएगा, ये कोना से ये कोना गुना हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p बराबर √5 q, p बराबर √5 क्यों हो गया। अब यहां से देखिए ये संख्या बनी ना, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या हुआ कि इधर भी स्क्वायर डाल दीजिए, इधर भी स्क्वायर डाल दीजिए। अब जब इधर भी स्क्वायर डाल दिए तो क्या हो गया, p का स्क्वायर और इधर क्या हो गया, √5 q का स्क्वायर। अब ये दोनों क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। अब जब ये एक वर्ग बना तो इसका वर्ग हटा देते हैं, तो p स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, p स्क्वायर, यानी p को p से गुना करेंगे। ये p का वर्ग है ना, इसका मतलब ये p दो मरतबा लिखा हुआ, कितनी मरतबा लिखा हुआ, p। अब जब चर को चर के साथ गुना करते हैं, एक जैसा चर होता है ना, तो ये दोनों की जगह पे एक के लिखा था, लेकिन इसका पावर जुड़ जाता है, तो एक के ऊपर भी एक है, एक के ऊपर भी एक है, तो एक एक कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, p स्क्वायर, क्या हो गया, p स्क्वायर बराबर। अब ये √5 की स्क्वायर का मतलब ये है, ये ऐसे लिखा हुआ √5 q गुने √5q, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जब ये दोनों गुना होता है ना, तो नंबर को नंबर के साथ गुना करते हैं, यानी अक्षर को अक्षर के साथ और चर को चर के साथ गुना करते हैं। तो देखिए ये √5 अलग गुना होगा और ये q अलग गुना होगा। तो एक रूल होता है कि रूट वाला को अगर गुना करते हैं, रूट को रूट से गुना करते हैं, अगर रूट के अंदर एक जैसा है तो रूट कट जाता है और ये दोनों नंबर की जगह पे एक के नंबर लिखा जाता है। जैसे ये रूट से रूट कट गया, आपको ये दोनों 5 की जगह पे 1 के तो 5 लिखा गया। ठीक है, अब ये q गुना होगा ना, तो एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, तो एक एक कितना होगा, 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5q स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5q स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझिएगा कि 5 किस में, गुना में, 5 किस में, गुना में। अब 5 को अगर से इधर हम बराबर के इधर लाते हैं तो भाग में हो जाएगा,
ये बराबर के रूल उस दिन बताया था हम एक दिन के इसमें कि अगर के कोई भी नंबर बराबर के इधर गुना में है तो बराबर के उधर जाने में किसमें बदल जाता है, भाग में। तो ये 5 अगर से इधर बराबर के इधर ये बराबर के उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ई पी स्क्वायर कौन, ई पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ई पी स्क्वायर जो है ना 5 से भाग है। और इसी तरीके से इसमें जो हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसी को हम पी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ना पी जो है ना एक ऐसे भी 5 से विभाज्य हो सकता है और ये ऐसे भी 5 से विभाज्य हो सकता है। तो हम कहने का मतलब ये है कि ई पी स्क्वायर जो है ना 5 से विभाज्य हो सकता है और सिर्फ पी भी क्या हो सकता है, 5 से विभाज्य हो सकता है। कैसे देखिए, जैसे 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर है ना, ये 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, तो इसमें 5 से भाग लग सकता है। ठीक इसी तरीके से ये इसका सिर्फ 5 हो तो 5 भी 5 से भाग लग सकता है कि नहीं लग सकता, लग सकता है ना। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये पी स्क्वायर यहां पे लिखेंगे जहां पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है एवं पी भी 5 से विभाज्य है। ये दोनों सेम है, इसको हम यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए क्या हो गया कि जहां जो है ना ये पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हुआ ना, तो ये जो पी है ना पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। आई 5 पी का अलग भी करेंगे यानी दोनों पी को अलग अलग करेंगे तो पी भी क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य। अब यहाँ पे लिखेंगे माना पी बराबर 5 है, माना पी बराबर 5 है। अब ये पी बराबर 5m लिख दिया ना, इसका मतलब ये है कि जहां पे पी होगा वहां पे क्या लिखेंगे 5m लिखेंगे। तो इस समीकरण 1 में देखते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर 5 रूट 5 क्यू स्क्वायर है ना, तो ये पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5m लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी की जगह पे 5m। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 5m का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर क्यों हो गया, देखिए यहाँ पे पी था ना, पी की जगह पे हम क्या लिख दिया 5m। अब 5m यहाँ पे पी का स्क्वायर है, इसका मतलब 5m का स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर। ये दोनों हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे कि ये दोनों का वर्ग तोड़ेंगे, ये दोनों का क्या कर देंगे वर्ग तोड़ देंगे। तो वर्ग तोड़ दीजिए तो ये 5m स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 5m गुने 5। तो 5m हुआ ना, तो इन नंबर को नंबर से गुना कर दो, 5 25 m को m से गुना किया तो क्या होगा m स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया 25m स्क्वायर बराबर ये रूट 5 क्यू को अभी तोड़ के बताते तो यहाँ पे क्या आया था 5 क्यू स्क्वायर आया था। क्या आया था रूट 5 क्यू जो स्क्वायर था रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर, तो रूट 5 को रूट 5 से गुना किया तो यहाँ पे क्या आया था 5 क्यू। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। अच्छा देखो ये 5 हम बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर, ई गुना वाला बराबर के इधर आ जाएगा, किसमें चला जाएगा भाग में। 5 एकम 5 5 है 25, तो यहाँ पे क्या होगा 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से बात समझिएगा कि ये जो क्यू स्क्वायर, ये जो क्यू स्क्वायर है, ये क्यू स्क्वायर ये 5 से विभाजित है। ठीक इसी तरीके से तो ये क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और सिर्फ क्यू भी क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर में ये क्यू भी 5 से विभाजित हो जाएगा और क्यू स्क्वायर भी क्या किससे विभाजित हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहां क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है एवं क्यू भी 5 से विभाजित है। ठीक है, ये दोनों क्या है 5 से विभाजित है। अब हम यहां पे देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 में चूंकि समीकरण 1 और 2 में ये दोनों किससे विभाजित है, ये पी और क्यू का मौसम, पी और क्यू का मौसम। जी हाँ, तो पी और क्यू का मौसम बराबर 1 नहीं है। पी और क्यू का मौसम जो निकला है, देखिए विभाजित जो हुआ है तो दोनों 5 से विभाजित था, 1 से विभाजित नहीं था। तो इस तौर पर हम कह सकते हैं, इसलिए अतः हमारा मानना गलत था कि एक परिमेय
संख्या है। हमारा मानना क्या था कि √5 एक परिमेय संख्या, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। √5 क्या हो गया है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बनता है। ये थोड़ा आसान है, ये एक जगह पे यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन यहाँ पर से आसानी से बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।